नमस्कार दोस्तों। बरमूडा ट्रायंगल को इस दुनिया का ब्लैक होल कहा जाए तो यह गलत नहीं है। यह वह एरिया है जिससे गुजरते शिप से लेकर हवाई जहाज तक को यह निगल जाता है। शायद ही कोई दूसरा इलाका ऐसा होगा जिससे डरकर सुपर पावर कहे जाने वाले देश भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। आखिर कहाँ गए वो जहाज, वो एरोप्लेन जिनको इस ब्लैक होल ने अपने अंदर समा लिया था? या ये भी हो सकता है यहाँ जो गुम हुए लोग आज भी जिंदा हो इस दुनिया से कहीं दूर किसी नज़रबंद इलाके में। तो जानेंगे आज कई सारे राज इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस खौफनाक जगह के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। यह अमेरिका के बरमूडा, मियामी और प्यूर्टो रिको आइलैंड को जब इन 3 लाइनों से जोड़ा जाता है तो यह मौत का ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल के अंदर के एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। प्राइम ट्रायंगल्स को हमेशा ही शक की निगाह से देखा जाता है और इनके साथ रहस्यमयी चीज़ों का होना किसी न किसी तरह से जुड़ ही जाता है। इजिप्ट के पिरामिड भी इसी की एक मिसाल है। वहीं बरमूडा ट्रायंगल वो जगह है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे न सिर्फ कुछ लोगों का बल्कि बहुत सारे देशों का विश्वास है। 9 जुलाई 1945 को दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका की एक यूएस नेवी का कमांडर थॉमस अपने 10 लोगों के ग्रुप के साथ जब इस इलाके की तरफ उड़ रहा था तो उसके साथ जो हुआ ये सुनकर आने वाले पुश्तों की भी रूह कांप गई। थॉमस एक नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत यह फ्लाइट लेकर चला था, लेकिन उड़ान के 4 घंटे बाद ही अचानक प्लेन का संपर्क कंट्रोल सेंटर से टूट गया। न ही कोई एसओएस सिग्नल कंट्रोल सेंटर से आया था, न ही उस 4 घंटे की उड़ान के दौरान थॉमस ने किसी घटना की इन्फॉर्मेशन दी थी। एकाएक ही प्लेन का संपर्क टूटा और फिर वहां से कोई सिग्नल नहीं मिला। अमेरिकी सरकार द्वारा थॉमस और उनकी टीम को ढूंढने के लिए अगले 10 दिनों तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं लगा। मामला भी समझा ही जा रहा था, लेकिन फिर से 5 महीने बाद एक टारपेडो बॉम्बर्स के क्रू को एक अलग ट्रेनिंग मिशन के लिए बरमूडा की तरफ भेजा गया। सब कुछ सही होने पर यह छोटा सा मिशन पूरा करने के बाद सभी फ्लाइट्स को 2-3 घंटे बाद वापस आ जाना चाहिए था। बरमूडा में घुसते ही सभी प्लेन में बैठे लोगों को एक साथ घबराहट महसूस होने लगी। कमांडर को दाल में कुछ काला लगा। उसने तुरंत क्रू को फ्लोरिडा छोड़कर वापस जाने का आदेश दिया, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक पायलट ने फ्लोरिडा का रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो उसका कंपास बंद हो गया और उल्टा सिल्टा काम करने लगा। उस समय लगभग 4 बज रहे थे। आसमान साफ था। उनको लगा कि वह सूरज की तरफ देखकर फ्लोरिडा का रास्ता पता लगा लेंगे, लेकिन फिर अचानक साफ आसमान को काले बादलों ने घेर लिया। क्रू ने कोशिश नहीं छोड़ी और वह लगातार कंट्रोल सेंटर को ये सभी बातें बता रहे थे। उसके बाद प्लेन में फ्यूल खत्म होने लगा और एक समय के बाद उनका फ्लोरिडा स्टेशन से संपर्क टूट गया। मतलब साफ था कि कुछ बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। फिर उसी दिन एक रेस्क्यू प्लेन इन लोगों की खोज के लिए भेजा गया। यह प्लेन न सिर्फ हवा में उड़ सकता था बल्कि यह पानी में तैरने और लैंड करने की भी क्षमता रखता था। पर बरमूडा ट्रायंगल को तो जैसे तैसे अपने अगले शिकार की ही तलाश थी और 1.5 घंटे बाद यह प्लेन वहां पहुंचा तो ज़रूर, पर कभी लौट नहीं सका। इतनी बड़ी घटना के बाद इस घटना के 5 दिन बाद अलग अलग रास्तों से इस इलाके में 100 से ज़्यादा मिशन इन लोगों को खोजने के लिए भेजे गए और न कभी प्लेन्स मिले हैं और न कोई क्रू मेंबर की लाशें। कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री इतनी पुरानी है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो उसने भी इस रास्ते में बहुत सी अजीब सी चीज़ें देखी थी। कोलंबस के मुताबिक उसने यहाँ एक आग के गोले को समुद्र के अंदर प्रवेश करते हुए देखा था। तब न कोई एयरप्लेन थे न कोई ऐसा जहाज़ था। आखिर 15वीं शताब्दी में कोलंबस ने ऐसा क्या देखा था? कुछ लोगों का तो मानना है कि उस समय अगर हवा में कोई चीज़ उड़ सकती थी तो वो टेक्नोलॉजी ज़रूर इस दुनिया से बाहर की रही होगी, या शायद एलियंस की। इस तरह की बातें उस वक्त आम जनता में चलने लगी और उस समय फ़्लाइट की आवाजाही को इस इलाके से बंद करने से ऐसा लगता था कि सरकार भी इन बातों से सहमत है, जो इनकी कमजोरी को दर्शाती है। इसलिए उस वक्त यहाँ से आना जाना रोका नहीं गया।
1947 में एक, 1948 में दो और 2020 के आते आते 20 से भी ज़्यादा ऐसी घटनाएं यहाँ हो चुकी है। यह सभी घटनाएं आसमान में उड़ते प्लेन तक ही सीमित नहीं थी। पानी में चलने वाली बड़ी बड़ी शिप्स के कंपास भी अपने आप चलना बंद हो जाते हैं और अचानक मौसम बदलने से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती और ये जहाज़ उनमें समा जाते हैं। अगर मौसम के कारण इन जहाज़ों का डूबना हम एक्सप्लेन भी करते हैं तो आप उन घटनाओं को कैसे समझेंगे, जहां बरमूडा ट्रायंगल के अंदर घुसते ही बिल्कुल अच्छे मौसम में जहाज़ को ऐसे लगने लगता है कि हज़ारों टन वजनी इन जहाज़ों को कोई नीचे खींचकर डुबो रहा है। न ही जहाज़ में कोई होल होता है और न ही कोई तकनीकी समस्या, बस एकाएक यह जहाज़ महसूस करते हैं कि पाताल में उन्हें कोई खींच रहा है। जहाज से कूद जाने वाले लोग भी यहाँ से तैरकर नहीं निकल पाते थे और यही अदृश्य शक्ति महसूस करते थे। यहाँ पर डूबने वाली सभी जहाज उन्हें एयरप्लेनों की तरह कभी नहीं मिली। यहाँ से बाहर आई तो सिर्फ कहानियाँ, वो कहानियाँ जिन्हें सुनकर हम दिल की तसल्ली के लिए सिर्फ कहानियाँ कहकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई। इस पर कई अलग अलग थ्योरीज आती है, जैसे कंपास के काम न करने की वजह से बनी बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के इलाकों को मैग्नेट से समझाया गया। मौसम के बदलने को लेकर भी नासा ने यह तर्क दिया कि इस इलाके में हेक्सागोनल क्लाउड्स की मौजूदगी इसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। हेक्सागोनल क्लाउड्स को नासा ने सबसे पहले धरती पर नहीं बल्कि सैटर्न के ऊपर देखा था। यह क्लाउड हेक्सागोनल की शेप में होते हैं जिनके अंदर हवा बहुत तेज़ी से सेंटर की तरफ घूमती है, जो किसी भी एयरप्लेन को डिस्टर्ब कर सकती है। सच क्या है ये तो एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा। पर तब तक आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। साथ ही बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी अनेक कहानियां हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो कहानियां हम आपके समक्ष लेकर आएँ तो हमें कमेंट में बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।